नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज इस बहुत छोटे से वीडियो में हम क्लास 11th के लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। ये तरीका अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश बाय एस गोस्वामी, आपका अपना चैनल। आइए कहानी शुरू करते हैं। राइटर हैं विलियम सैरोइन, जिन्होंने इस कहानी में गैरोलियन फैमिली, गैरोलियन जनजाति या कबीलाए संस्कृति के बारे में ऐसा बताया है कि उनकी पहचान है ईमानदारी। लेकिन इस कहानी में उस फैमिली के दो बच्चे, एरम जो कहानी का नरेटर भी है, और मुराद उसका कज़न ब्रदर, चचेरा भाई, उन लोगों से कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे गैरोलियन फैमिली पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्या, आइए लेसन में देखेंगे। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज। एक दिन की बात है, पुराने अच्छे दिनों में से कोई एक दिन। व्हेन आई, जब मैं, एरम, वाज 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ, संसार भरा हुआ था, एवरी, प्रत्येक, इमेजिनेबल, कल्पना करने योग, काइंड माने प्रकार, ऑफ मैग्निफिशेंस, भव्यता। बचपन में हर बच्चा एक प्रिंस होता है तो ऊंचे ही ख्वाब देखता है। एंड लाइफ वाज स्टिल आ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। जीवन अभी भी डिलाइटफुल माने आनंद से भरा हुआ था, और मिस्टीरियस ड्रीम माने रहस्यमयी ख्वाबों से भरा था। माई कज़न मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसिडर्ड, जिसकी गिनती की जाती थी क्रेजी, उन्मादी लोगों में, बाई एवरीबडी, प्रत्येक के द्वारा, हु न्यू, जो जानते थे, हिम माने उससे, एक्सेप्ट मी, सिवाय मेरे। यानी कि सबको पता था कि वो उन्मादी है, उचंगी है, लेकिन मुझे नहीं पता था। केम टू माई हाउस, मेरे घर आया, एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे, एंड वो मी अप, और मुझे जगाया, टैपिंग, थपथपाते हुए, ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की को। एरम, ही सेड, उसने कहा, एरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से बाहर कूदा, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर झाँका। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका, वॉट आई सॉ, जो मैंने देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी का मौसम था। एंड विद डे ब्रेक, पौ फटने के साथ, नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के इस कोने पर अभी इतना समय नहीं हुआ था सुबह हुए या पौ फटे। इट वॉज लाइट इनफ, कि हल्की सी रोशनी थी, फॉर मी, मेरे लिए, टू नो, देखने के लिए। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, जो मैं देख रहा था वो कोई ख्वाब नहीं, हकीकत थी। माई कज़न मुराद, मेरा चचेरा मुराद, वाज सिटिंग, बैठा हुआ था, ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर। आई स्टक माई हेड, मैंने सर बाहर निकाला, आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के, एंड रब्ड माई आइज, और अपनी आंखों को मला। यस, ही सेड, उसने कहा, इन आर्मेनियन, आर्मेनियन भाषा में, इट्स अ हॉर्स, जी हाँ, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, आप ख्वाब नहीं देख रहे हैं जनाब। मेक इट क्विक, जल्दी करो, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर घुड़सवारी करनी है। आई न्यू माई कज़न मुराद, मैं जानता था अपने चचेरे भाई मुराद को, एन्जॉयड, जिसने आनंद लिया था, बीइंग अलाइव, जिंदा होने का या जीने का, मोर देन एनीबडी एल्स, तुलना में किसी और व्यक्ति के, हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, जो इस संसार में गलती से आ गए होंगे। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन आज जो मैं देख रहा था, इस पर भरोसा करना और भी मुश्किल था। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले स्थान पर, माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी पहले की यादें हैं, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, वो ज़्यादातर यादें मेरी घुड़सवारी के बारे में हैं, घोड़ों के बारे में हैं। एंड माई फर्स्ट लॉन्जेस, मेरी पहली मोहब्बत, एंड हैड बीन लॉन्जेस टू राइड, मेरी सबसे पहली आरजू, इच्छा,
घुड़सवारी से मेरी मोहब्बत है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्टी, बहुत शानदार एक हिस्सा था ज़िंदगी का। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी जो सच्चाई थी हमारी ज़िंदगी की, वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी, और ये वो सच्चाई थी हमारी ज़िंदगी का, वो हिस्सा था, वो पार्ट था जो हमें परमिट मीन्स अनुमति नहीं दे रहा था, टू बिलीव, विश्वास करने का, व्हाट आई सॉ, जो हम देख रहे थे। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हम पे पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब, हमारी संपूर्ण जनजाति जो गैरोलियन ट्राइब है, वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, गरीबी की मारी थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोलियन फैमिली, और गैरोलियन फैमिली की हर शाखा वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिक पुअर्टी, इस समय सबसे अधिक हास्यास्पद गरीबी का शिकार थे। सब हम पे हंसते थे। इन द वर्ल्ड, दुनिया में, नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता था, वेयर वी एवर गॉट मनी एनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बैलीज, कि हमारे बैली में, हमारे पेट में रोटी कैसे पड़ रही है, अन्न के दाने कैसे आ रहे हैं, इस पर किसी को यकीन नहीं था कि कैसे जिंदा रह रहे होंगे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि हमारे परिवार के जो बुजुर्ग थे उन्हें भरोसा नहीं था कि नौजवान बच्चे पैसा कहाँ से ला रहे हैं जो हम लोग खा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, थ्रो, इन सब के बावजूद सबसे खास था, वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम मशहूर थे अपनी ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरी, लगभग 11 शताब्दियों से हमारी ईमानदारी मशहूर थी। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, यहाँ तक कि जब हम सबसे धनी थे, हमारे बारे में संसार ऐसा सोचता था, तब भी हमारी सोच दूसरों से अलग थी। क्या थी? वी वर प्राउड फर्स्ट, हमारी सबसे पहली चीज़ थी हमारा स्वाभिमान, गर्व, गौरव। ऑनेस्ट नेक्स्ट, ईमानदारी दूसरे नंबर पर। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हम सही क्या है और गलत क्या है इस पर स्टडी में पढ़ते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम में से कभी कोई किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता था। एडवांटेज माने लाभ नहीं लेता था। लेट अलोन स्टील, चोरी की क्या कहिए, तो बहुत बड़ी बात हो गई। कॉन्सिक्वेंटली, परिणामतः, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मैं चाहे घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिशेंट, कितना शानदार था। इवन दो, यहाँ तक कि आई कुड स्मेल इट, मैं इसकी महक को महसूस कर रहा था, सो लवली, कितनी शानदार थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, सो एक्साइटिंग, उसकी सांस की आवाज़ें बड़ी एक्साइटिंग थी, बड़ी शानदार थी, उत्साह बढ़ा रही थी मन में। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, द हॉर्स, घोड़े का, हैड एनीथिंग डू विद माई कज़न मुराद और विद मी, कि आखिर हम लोगों की ज़िंदगी में घोड़े का काम क्या है, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं थी ना ऐसी। और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, और हमारे दूसरे परिवार के सदस्य, उनके भी किसी की हैसियत घोड़ा खरीदने की नहीं थी। asleep और अवेक, चाहे जागते हुए या सोते हुए। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद, क्योंकि मैं जानता था अपने भाई मुराद को, कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, घोड़ा नहीं खरीद सकता। एंड इफ यू कुड नॉट हैव बॉट इट, अगर वो नहीं खरीद सकता, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने चुरा लिया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव, मैं रिफ्यूज मैंने नकार रहा था, बिलीव मैंने विश्वास करने को कि उसने ऐसा किया होगा। मन नहीं मानता ना जब अपना कोई होता कि वो गलत काम करेगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। नो मेंबर ऑफ द गैरोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गैरोलियन फैमिली का इतिहास था 1100 सालों का, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत। तो चोर कैसे हो सकते हैं हम लोग? एरम कह रहा है ये। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स, मैंने पहले अपने चचेरे भाई एरम की ओर देखा, मुराद की ओर देखा, देन एट द हॉर्स, फिर घोड़े की ओर देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस, पायस माने पवित्र, स्टिलनेस माने शांति, एंड ह्यूमर इन सच ऑफ देम, उनके चेहरे पर हंसी, खुशी, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ ये देखकर मैं खुश हो रहा था, एंड ऑन द अदर, दूसरी ओर फ्रेटेंड मी, मुझे डर भी लग रहा था, चोरी का घोड़ा है। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, घोड़ा कहाँ से चुरा लाया यार?
लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर आओ, ही सेड, उसने कहा, इफ यू वांट टू राइड, अगर घोड़े पर बैठना है। इट वॉज ट्रू, सच था। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, इसका मतलब उसने घोड़ा चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं था, प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, वो मुझे आमंत्रित करने आया था कि घोड़ा तो साहब चोरी का है, अब मुझे बैठना या ना बैठना ये मेरी मर्जी है, मेरी चॉइस है। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। वेल अच्छा, इट सीम टू मी, मुझे ऐसा लगा, स्टीलिंग अ हॉर्स, घोड़ा चुराना, फॉर अ राइड, सवारी के लिए, वॉज नॉट द सेम थिंग, इसे वैसे नहीं गिना जाना चाहिए, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे कुछ और चुराना हो, सच एज मनी, जैसे कि पैसा। तो जब हम कोई ऐसा काम करते हैं या हमारा कोई अपना ऐसा काम करता है जो गलत हो भी, तो भी हमारा मन उसे सही ठहराना चाहता है। तो यहाँ पर ये सेंस है। फॉर ऑल आई न्यू, मैं सिर्फ इतना जानता था, इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, कि ये सब चोरी तो नहीं। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर आप घोड़े के बारे में सच में दीवाने हैं, पागल हैं, द वे माई कज़न मुराद एंड आई वेयर, जैसे कि मुराद और मैं थे, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, जनाब ये चोरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और साहब चोरी तो तब होगी ना जब ऐसे हम चुरा के बाजार में बेचेंगे, किसी को देंगे, विच ऑफ कोर्स, जो निश्चय ही आई न्यू, मैं जानता था, वी वुड नेवर डू, हम कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड, मैंने कहा यार कम से कम कुछ कपड़े तो पहन दे भाई। ऑल राइट, ही सेड, उसने कहा पहनो, बट हरी जल्दी करो भाई। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ, जल्दी से मैं अपने कपड़ों में कूदा, कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, मैं बरामदे में कूदा, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, जल्दी से घोड़े पे चढ़ गया, बिहाइंड माई कज़न मुराद, अपने मुराद चचेरे भाई के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, उस साल हम वॉलनट एवेन्यू के पीछे कस्बे के सिरे पे रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे, वाज द कंट्री, गांव था। वाइनयार्ड्स, अंगूरों की बेलें, ऑर्चर्ड्स, बाग, इरिगेशन डिचेज, सिंचाई के नाले, एंड कंट्री रोड्स, गांव की सड़कें। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से कम में, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, हम ऑलिव एवेन्यू पहुंचे। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, उसके बाद घोड़ा सर पर उड़ा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा ताज़ा थी और सांस लेना बड़ा खूबसूरत लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़ी की जो उड़ने की फीलिंग थी ना, लाजवाब थी। सर पर उड़ रहे थे, चेतक बन गया था घोड़ा। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड, मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसकी गिनती होती थी वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, परिवार के सबसे ज़्यादा उन्मादी और सनकी लोगों में, बिगिन टू सिंग, गाना शुरू कर दिया उसने। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफ़र है, और साथ ही ये खूबसूरत घोड़े को भी खबर है। आई मीन, मेरा मतलब है ही बिगिन टू रोर, कि वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था और चिल्ला रहा था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में लेसन का बचा हुआ भाग हम ट्रांसलेट करेंगे। तब तक के लिए बाय।